शारदेय जयति पांचजन्य काव्य प्रसून प्रिय साहित्य साधकों, आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नवीन छंद विधान लेकर, जिसका नाम है गीतिका या मुनिशेखर छंद। ये वार्णिक गीतिका छंद है और एक गीतिका मात्रिक भी होती है जो 14-12 मात्राओं पर लिखी जाती है, वो मात्रिक गीतिका होती है। और एक हरिगीतिका छंद भी होता है। इसमें थोड़ी गुत्थी है, इसलिए मैं आपको सुलझा दूँ। सबसे पहले तो एक गीतिका छंद जो है वो मात्रिक होता है, जो कि 14-12 मात्राओं पर लिखा जाता है, जिसकी लय है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। उसकी मापनी होती है राजभा गा राजभा गा राजभा गा राजभा, या फिर उसको मुस्तफ़ेलुन 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 मुस्तफ़ा ऐसे भी कह सकते हैं। वो उर्दू की बहर भी है। फिर उसके बाद में बात होती है जो हिंदी में सजल लिखी जाती है, उसको भी गीतिका कहते हैं। जो बिल्कुल शुद्ध परिष्कृत संस्कृतनिष्ठ या फिर बोलचाल की हिंदी में लिखी गई उर्दू बहर पर भी कोई भी रचना जो होती है, उसको गीतिका ही कहा जाता है। वो एक विधा है गीतिका। एक तो गीतिका छंद है, एक विधा है गीतिका, और एक हरिगीतिका छंद है। अब हरिगीतिका छंद मैं क्यों बता रहा हूँ, वो आगे आपको पता चलने वाला है कि ये जो गीतिका वार्णिक छंद है, वो तो मात्रिक गीतिका हो गई जो 14-12 पे लिखी जाती है, हे प्रभु आनंददाता लय वाली। और एक गीतिका की बात मैंने की, एक विधा भी गीतिका होती है, और एक ये वार्णिक गीतिका भी छंद होता है, जो कि शुद्ध वार्णिक छंद होता है। अब इसको मुनिशेखर छंद भी बोला जाता है, लेकिन इसे गीतिका वार्णिक छंद भी बोला जाता है। ये सब चीज़ें साहित्यकारों में एक गुत्थी की तरह उलझी हुई है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ताकि आप इन गुत्थियों में ना उलझें। कुछ लोग अब हरिगीतिका छंद की बहर एक गीतिका वार्णिक की बहर बताया करते हैं कुछ लोग, तो वो गलत है, क्योंकि ये वार्णिक गीतिका की बहर है, जो कि उर्दू बहर भी है। 1-1-2-1-2-1-1-2-1-2 इस प्रकार से 4 आवृत्तियाँ। अब बात हम आज करेंगे मुनिशेखर छंद या गीतिका वार्णिक छंद के बारे में। और भी ये गुत्थी ये है कि हरिगीतिका छंद की जो लय है, वही गीतिका वार्णिक छंद या मुनिशेखर छंद की भी लय है, ठीक वही। लेकिन वो हरिगीतिका छंद जो कि मधुमालती या सरस छंद का द्विगुणित रूप होता है और अलग यतियों पर लिखा जाता है, और मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद विधान में 1-1 को 2 माना जा सकता है, लेकिन वार्णिक में नहीं। अब वार्णिक छंद आज गीतिका पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, या मैं भी खुद पढ़कर आया हूँ और आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ, ऐसा समझ लें। इस गीतिका वार्णिक छंद को मुनिशेखर छंद के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वार्णिक छंद है। 2-2 या चारों चरण समतुकांत रखे जा सकते हैं, जैसा कि सभी वार्णिक छंदों में रखा जा सकता है, सवैयों को छोड़कर। प्रत्येक पंक्ति में 20 वर्ण होते हैं। इसमें हर एक पंक्ति में 20 वर्ण होते हैं। वर्ण यानी अक्षर। अब वर्ण चूंकि गिने जाते हैं, इसलिए वर्णों की गणना चूंकि की जाती है, इसलिए हमने या सभी सृजनकारों ने, हम सीखने और सिखाने वालों ने यह ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर ह्रस्व वर्ण यानी लघु वर्ण हो, वहाँ लघु ही रखा जाए, और जहाँ पर मापनी में गुरु वर्ण हो, वहाँ पर दीर्घ या गुरु वर्ण ही रखा जाए। अगर हम गुरु वर्ण की जगह पर 2 लघु रख करके वाचिक बाहर 2 ले लेंगे उसका, तो वर्णों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अब चूँकि एक पंक्ति में 20 ही वर्ण रखने हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि वार्णिक छंदों में किसी भी छंद में प्रत्येक पंक्ति में वर्ण गिने जाते हैं, इसलिए सभी वार्णिक छंदों में लघु और गुरु का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वार्णिक मापनी इसकी है 1-1-2, 1-1, 1-1, 1-2-1-1, 2-1-2, 1-1-2, 1-2 इस प्रकार से वार्णिक मापनी है। सलगा जभान जभान भानस राजभा सलगा लगा गणावली है। सलगा जभान जभान भानस राजभा सलगा लगा, सलगा जभान जभान भानस राजभा सलगा लगा, सलगा जभान जभान भानस राजभा सलगा लगा, सलगा जभान जभान भानस राजभा सलगा लगा। इस प्रकार से इसको सुंदर तरीके से गुनगुनाया जा सकता है। इसकी लय ठीक हरिगीतिका छंद के जैसी ही है। हरिगीतिका छंद में जैसे कि गोस्वामी बाबा ने बहुत प्रयोग किया है रामचरितमानस में, हरिगीतिका छंद जगह जगह पर छंद के नाम से वही एक छंद जाना जाता है। गजवाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को गनय। सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका देख रहे हैं, तो गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाय यति दुख से। तो लंका का वर्णन करते समय गोस्वामी जी ने इस छंद का प्रयोग किया है
कि गजबाज खच्चर निकर पदचर रथवरु तनिको गने। ठीक यही लय है, लेकिन वो मात्रिक छंद है, उसमें 2 लघुओं को मिला करके एक गुरु माना जाता है। ये वार्णिक छंद है। सलगा जभान जभान भान सराज भा सलगा लगा, सलगा जभान जभान भान सराज भा सलगा लगा, सलगा जभान जभान भान सराज भा सलगा लगा। इस प्रकार से। अब इसकी एक उर्दू बहर भी है जो कि 1-1-2-1-2 1-1-2-1-2 की 4 आवृत्तियों से बनती है। उस पर भी लोग गज़ल कहते हैं और बहुत सुंदर गज़ल कही जाती है उस बहर पर भी। अब उदाहरण लेते हैं, जो त्वरित लिखा हुआ तो नहीं है, पुराना लिखा हुआ है और शायद आपको पसंद भी आए और सुंदर सजन भी हो। और लय के लिए मैं उदाहरण लिखता हूँ। बहुत सशक्त साहित्यकार नहीं हूँ मैं, थोड़ा मोड़ा जानता हूँ, वो आप तक पहुँचाते रहता हूँ। जो सशक्त साहित्यकार होते हैं और विद्वान होते हैं, वो लोगों की पहुँच से दूर होते हैं। इसलिए हमारे जैसे छोटे छोटे जो वृक्ष जो कि आपको सड़क के किनारे ही मिल जाते हैं, उन्हीं की छाया में नवंकुरों ने और नए सीखने वालों ने रहना पड़ता है और कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करके आगे बढ़ना होता है। विदुभाल शोभित, उदाहरण है, विदुभाल शोभित रूप मोहित है सजा सदा गिरिजा उमा, सुचिबाम भाग सुशोभिनी प्रिय सर्वदा गिरिजा उमा, गिरिशीर्ष सम्यक बास मंदर दंड पाणि नमो नमः, शिवरुद्र देव महेश शंकर दंड पाणि नमो नमः, विदुभाल शोभित। इस प्रकार से इसकी लय है। सभी को सादर शुभकामनाएं। सुंदर सजन आपका चलता रहे। माँ शारदे सभी पर कृपाल बनी रहे। जय 5 जन का सुन, जय माता शारदे।